हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंतर्गत क्लास 8 की बुक इट्स सो हैपेंड के लेसन 6 द फाइट के सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं जो जिनके एक तालाब के पीछे आपस में कुछ विरोधाभास हो जाता है और झगड़ा होता है। उसके बारे में यहाँ पे पूरी कहानी बताई गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्रेंशन 1 इनके पार्ट्स में बटा हुआ है, डिवाइड है, तो इसके लिए कंप्रेंशन 1 यानी कि पार्ट 1 होगा। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे द फॉरेस्ट पूल डिफरेंट फ्रॉम द वन विच रंजी न्यू इन द राजपूताना डिजर्ट। किन कारणों से जो जंगल का तालाब था वो जिसको रंजी राजपूताना डिजर्ट में जानता था, जिस तालाब को राजपूताना डिजर्ट में जानता था रंजी, उस तालाब से जंगल का तालाब किस प्रकार से भिन्न था, यानी कि किन तरीकों से भिन्न था। तो आंसर होगा देयर वर स्टिकी मडी पूल्स। ये चिपचिपा कीचड़ से भरा हुआ तालाब था। कहाँ का? राजपूताना डेजर्ट वाला। वेयर बुफेलोस बेलोड, जहाँ भैंसें जो थीं, भैंस बेलोड यानी कि लोटती थीं। एंड वुमेन वॉश्ड क्लॉथ्स, और जो औरतें थीं वो अपने कपड़े धुलती थीं। यानी कि जिस तालाब को वो राजपूताना डेजर्ट में जानता था उसमें क्या था कि वो एक तो चिपचिपी कीचड़ से भरा हुआ था, दूसरा वहाँ पे भैंसें जो थीं वो वहाँ पर नहाने आती थी, यानी कि उनको वहाँ पे लोटती थी वो। और वुमेन वॉश्ड क्लॉथ्स, और जो औरतें थीं वो अपने कपड़ों को धुलती थी। वट लेकिन दिस पूल वाज फुल ऑफ क्लियर, लेकिन ये तालाब जो जंगल में मिला था वो बहुत ही बिल्कुल साफ था। कोल्ड एंड फ्रेश वाटर, और ठंडे और ताज़े पानी से बिल्कुल भरा हुआ था। इस प्रकार से राजपूताना डेजर्ट का जो तालाब था उससे जंगल का तालाब पूर्ण रूप से भिन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर बॉय आस्क्ड रंजी, जो दूसरा लड़का था उसने रंजी से पूछा टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ, यानी कि अपने बारे में बताओ। उसने कहा कि अपने बारे में कुछ बताओ। तो व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट रंजी टू से, तो उसे क्या आशा थी कि रंजी क्या कहेगा, यानी कि क्या कहा रंजी ने, क्या कहा, ऐसा क्या करने की उसको आशा थी। तो ही एक्सपेक्टेड रंजी टू एक्सप्लेन, उसे ये आशा थी कि रंजी एक्सप्लेन करेगा, व्याख्या करेगा कि व्हाट ही वाज डूइंग हियर, कि वह वहाँ क्या कर रहा है। यानी कि जब दूसरे लड़के ने रंजी से कहा कि तुम अपने बारे में बताओ, ठीक है, तो उसे ये आशा थी कि ये अपने बारे में बताएगा। लेकिन जो रंजी था, उसने जब अपनी व्याख्या की तो उसने ये ना बता करके कुछ और कहा। वॉज ही इन योर ओपिनियन, क्या वह आपकी सलाह के अनुसार या आपके ओपिनियन के अनुसार राइट और रॉन्ग, सही था या गलत था। टू आस्क दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को पूछने के लिए, यानी कि इस प्रश्न को पूछने के लिए वो बच्चा जो था वो सही था या गलत था। इन माई ओपिनियन, मेरे अनुसार, ही वॉज रॉन्ग, वह गलत था। टू आस्क दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को पूछने के लिए, क्योंकि हिज मैनर वॉज हॉस्टाइल, उसका जो व्यवहार था वो बिल्कुल हॉस्टाइल था, यानी कि कठोर आवाज़ थी, शत्रुतापूर्ण था। यानी कि उसने इतनी कठोर आवाज़ में शत्रुतापूर्ण तरीके से पूछा था कि तुम यहाँ अपने बारे में बताओ। ठीक है, इस तरह से कठोर आवाज़ में। ठीक है, बिटवीन रंजी एंड द अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वारल, रंजी और दूसरा लड़का जो थे वो जब झगड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, तो गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, क्यों कर रहे थे इसका एक उत्तर दो। यानी कि रंजी और दूसरा लड़का जो था वो एक झगड़ा जो था वो उसकी शुरुआत करने जा रहे थे। उसका एक कारण था, क्या कारण था? द अदर बॉय इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वारल, दूसरा लड़का जो था वो झगड़ा करना चाहता था, क्योंकि बिकॉज ही इज स्टेयरिंग एट रंजी इन अ हॉस्टाइल मैनर, क्योंकि वह रंजी की तरफ बहुत ही शत्रुतापूर्ण तरीके से देख रहा था, घूर रहा था। एंड आस्किंग सम क्वेश्चंस रूडली, और उससे बहुत ही कठोर तरीके से रूड होकर के क्वेश्चंस को पूछ रहा था, यानी कि प्रश्नों को पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, तब हम आगे युद्ध को जारी रखेंगे। सेड द अदर, दूसरे लड़के ने कहा। व्हाट मेड हिम से दैट, ये उसने क्यों कहा, ऐसा कहने उसने कैसे क्यों कहा कि हम अपनी लड़ाई आगे जारी रखेंगे, ऐसा उसने क्यों कहा, किस लिए कहा। तो बोथ बॉयज वर एक्सॉर्टेड एंड आउट ऑफ ब्रीथ आफ्टर फाइट, यानी कि दोनों लड़के जो थे वो थक गए थे और उनकी सांसें तेजी से चल रही थी, यानी कि युद्ध के बाद, लड़ाई के बाद वो थक गए थे और हाँफ रहे थे। द अदर बॉय टोल्ड रंजी टू कंटिन्यू देयर फाइट, दूसरे लड़के ने रंजी से कहा कि हम अपना युद्ध जारी रखेंगे, अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन भी। इफ ही डेयर टू कम बैक टू द पूल, यदि उसने इस तालाब पर आने की हिम्मत की, यानी कि यदि उसने इस तालाब पे आने की हिम्मत की तो हम अपना युद्ध कल भी जारी रखेंगे। डिड द फाइट कंटिन्यू, क्या जो युद्ध था या झगड़ा था वो आगे जारी रहा। इफ नॉट, व्हाट नॉट, यदि नहीं तो क्यों नहीं। नो, नहीं रहा, जो युद्ध था वो अगले दिन जारी नहीं रहा। द फाइट डिड नॉट कंटिन्यू, झगड़ा जो था वो आगे दिन नहीं चला। बिकॉज, क्योंकि बोथ द बॉयज वर वेरी एक्सॉस्टेड, यानी कि दोनों जो लड़के थे वो बहुत ही ज़्यादा थक हार गए थे, यानी कि इतने थक गए थे कि उन्होंने झगड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कंप्रेंशन 2 आ जाती है, यानी कि पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट इज इट दैट रंजी फाइंड्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम, रंजी ने अपने घर पे जो बताना था, यानी कि जो उसके चोटें लगी हुई थी उनको बताने के लिए, वो एक्सप्लेन करने के लिए कठिनाई क्यों महसूस कर रहा था। तो रंजी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रशेस ऑन हिज फेस, आर्म्स एंड लेग्स, रंजी को अपनी व्याख्या करना बड़ा कठिन लग रहा था, क्योंकि उसके जो चेहरे पे कट्स के, ब्रशेस के, यानी कि रगड़ के निशान, और फेस, चेहरे पर, आर्म्स एंड लेग्स, यानी कि जितनी भी उसके शरीर थी, भुजाएं थी, लेग्स थी, उन पर सभी खरोचों के निशान, घाव के निशान, कट्स के निशान ये लगे हुए थे, जिसके कारण वो कोई भी बात की व्याख्या करने में असमर्थ था। रंजी सीज हिज एडवर्सरी इन द बाजार, रंजी ने अपने विरोधी को बाजार में देखा। व्हाट डज ही विश टू डू, उसकी उस समय इच्छा क्या हुई कि क्या करे वो, ऐसा क्या करने की उसकी इच्छा जागृत हुई। ही विशेस टू टर्न अवे एंड टुक एल्सवेयर, उसकी पहली इच्छा तो ये हुई कि वह यहाँ से चला जाए, किधर छिप जाए या कहीं दूसरी जगह चला जाए या दूसरी तरफ देखने लगे। एंड देन ही विशेस टू थ्रो अ लेमनेड बोतल एट हिम, और तब उसका मन आया कि वो जो नींबू जूस से भरी हुई एक बोतल थी उसको उसके ऊपर फेंक दे। व्हाट डज ही एक्चुअली डू एंड वाई, और वास्तव में उसने क्या किया जब उसने देखा और क्यों किया। ही एक्चुअली स्टैंड्स हिज ग्राउंड, वह अपनी ही जगह पर खड़ा रहा। एंड स्कॉल्स एट हिज पासिंग एडवर्सरी, और क्रोध से उस गुजरते हुए जो विरोधी था उसका साथ, जो दूसरे से झगड़ा हुआ था, उस झगड़े वाले विरोधी व्यक्ति से, लड़के से, वो उसकी तरफ क्रोध के साथ देखता रहा, लेकिन उससे कुछ बोला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रंजी इज नॉट ऑल ईगर फॉर अ सेकेंड फाइट, रंजी दूसरा युद्ध करने के लिए उत्सुक नहीं था। वाई डज ही गो बैक टू द पूल देन, और वह तालाब पे वापस क्यों जाना चाहता था, जाता है। देन, तब, यानी कि रंजी के मन में एक विचार चल रहा था कि वह युद्ध करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वह तालाब पे वापस जाता है, ऐसा क्यों था। रंजी न्यू दैट इफ ही डिड नॉट गो बैक टू द पूल ही वुड हैव टू एक्सेप्ट डिफीट, रंजी जानता था कि अगर वह उस तालाब पर वापस नहीं जाता है तो उसको हार माननी पड़ेगी, यानी कि ऐसा होगा कि उसने हार मान ली है। एंड इफ ही डिड, यदि वह ऐसा करता है, यानी कि तालाब पर जाता है, तो ही वुड बी बिटन फॉर ऑल टाइम इन द फाइट,
तो वह युद्ध में यानी कि जो झगड़ा हो रहा था उसमें उसके द्वारा प्रत्येक बार पीटा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि लड़का थोड़ा तगड़ा तंदुरुस्त था वो दूसरा वाला, और रंजीत इतना तगड़ा नहीं था, तो इसलिए वो उसे डर था कि अगर वो नहीं जाता है तो हार माननी पड़ जाएगी, और अगर जाता है तो उससे युद्ध करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा, और उसमें मेरी पिटाई लग जाएगी। ऐसा वो विचार करता है। हु वाज द बेटर स्विमर, दोनों में से कौन सबसे अच्छा स्विमर था यानी तैराक था। हाउ डू यू नो इट, और तुम कैसे जानते हो। रंजी वाज द बेटर स्विमर, रंजी जो था वो बहुत ही अच्छा स्विमर था। आई नो, मैं जानता हूँ इट बिकॉज ही वुड कुड डाइव इनटू द वाटर एंड स्विम अंडर वाटर प्रॉपरली, क्योंकि वह पानी के अंदर अच्छे से तैर सकता था और पानी के अंदर प्रॉपरली डिप डाइव लगा सकता था, यानी कि तैराकी कर सकता था, उसके अंदर पानी में रह सकता था। ये उसकी कला थी, रंजी की कला थी, इसीलिए वो स्विमर बेटर स्विमर था। व्हाट सरप्राइजेस द वॉरियर, योद्धा को किस चीज ने आश्चर्यचकित किया, क्या ऐसा हुआ जिससे आश्चर्यचकित हुआ। रंजीज एबिलिटी टू डाइव एंड स्विम, रंजी की जो पानी में तैराकी करने की कला थी उससे अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे सरप्राइजेस यानी कि आश्चर्यचकित कर दिया द वॉरियर, योद्धा को। यानी कि जो योद्धा था उसको रंजी की जो पानी के अंदर तैराकी करने की कला थी उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ दैट दे आर एट द पूल, अब दोनों वे पूल पर थे, तालाब पर थे। वाई डोंट दे कंटिन्यू द फाइट, तो उन दोनों ने युद्ध क्यों नहीं किया यानी कि झगड़ा आपस में क्यों नहीं बढ़ाया। दे डोंट कंटिन्यू द फाइट, उन दोनों ने युद्ध को जारी नहीं रखा, बिकॉज क्योंकि दे आर इंगेज्ड इन अनदर डिस्कशन, क्योंकि वे दोनों किसी दूसरे डिस्कशन में व्यस्त हो गए अबाउट डाइविंग एंड स्विमिंग अंडर वाटर, कि वे दोनों जो पानी के अंदर स्विमिंग थी डाइविंग थी उस चीज़ की बातों को डिस्कस करने लगे कि ये कि तुमने रंजी ने ऐसे कैसे किया और तुम ये कहाँ सीखा, इस तरह की उनकी बातें चलने लगी, जिस कारण से वो लाइका या युद्ध का कार्य जो करना था वो भूल गए। What according to you makes the two adversaries turn into good friends in a matter of minutes, यानी कि एक क्षण में ही दोनों विरोधी एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। आपके अनुसार ऐसा क्या हुआ। एक्सप्लेन इट एज यू हैव अंडरस्टूड इट, व्याख्या कीजिए यदि आप इस चीज को समझ सके हो। तो आंसर होगा द टू एडवर्सरीज टर्न्ड इनटू गुड फ्रेंड्स, दोनों विरोधी आपस में अच्छे मित्र बन गए, क्योंकि बिकॉज व्हेन देयर रिवाइलरी एंडेड, जब उनकी जो विरोधाभास भावना थी, विरोध की यानी कि जो उनसे बदला लेने की भावना थी वो समाप्त हो गई। एंड दे रिकॉग्नाइज्ड ईच अदर्स क्वालिटीज एंड टैलेंट, और उन दोनों ने एक दूसरे की जो क्वालिटीज थी, गुण थे और टैलेंट थी उनको पहचान लिया कि रंजी जो था वो तैराकी में अच्छा था, तो जो योद्धा था वॉरियर था वो चाहता था कि ये मुझे तैराकी सिखा दे, और रंजी जो था वो कमज़ोर था, मसल्स नहीं थी, बॉडी नहीं थी और युद्ध करने में ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो रंजी ये चाहता था कि ये जो वॉरियर है ये मुझे युद्ध करना सिखा दे या लड़ाई करना सिखा दे कि किस तरह से मुझे क्या कार्य करना चाहिए। तो दोनों के एक दूसरे के गुणों ने प्रभावित किया, जिसके कारण उनका जो जो विरोधी भावना थी वो बिल्कुल मित्रता में बदल गई। ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही अच्छा फिक्शन है, बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको आप मस्ट रीड कीजिएगा, ठीक है। और समझिएगा, इस कोर्स के सारे क्वेश्चन आंसर्स को मैंने डिस्कस कर दिया है। थैंक यू।